नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बार फिर प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में चर्चा तेज कर दी है। इस बार वाराणसी के संवेदनशील दाल मंडी इलाके में स्थित वक्फ बोर्ड की पुरानी इमारत मुसाफिर खाना प्रशासन के निशाने पर रही। 11 मई 2026 को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस इमारत पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। प्रशासन ने इस कार्रवाई को सड़क चौड़ीकरण और विकास परियोजनाओं का हिस्सा बताया, जबकि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसे लेकर बहस भी तेज हो गई। दाल मंडी वाराणसी का एक अत्यंत घना, ऐतिहासिक और संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पहले भी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान विरोध, तनाव और सुरक्षा चुनौतियाँ सामने आती रही। यही कारण रहा कि इस बार प्रशासन ने कोई जोखिम नहीं लिया। पूरे क्षेत्र को छावनी में पहले तब्दील कर दिया गया। 300 से अधिक सुरक्षाकर्मी, जिनमें पीएसपी, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीमें शामिल थी, मौके पर तैनात की गई। इलाके की बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई और ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। प्रशासन के अनुसार मुसाफिर खाना इमारत को हटाने से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 तक सीधी सड़क कनेक्टिविटी सुनियोजित हो जाएगी। यह सड़क चौड़ीकरण परियोजना श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित पक्ष को पहले ही नोटिस दिया गया था और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। मुसाफिर खाना वक्फ बोर्ड के अधीन एक पुरानी संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग पहले यात्रियों के ठहराव और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए होता था। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण यह है कि विकास कार्यों में बाधा बनने वाली किसी भी संरचना पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी संस्था से जुड़ी हुई क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में हाल ही में वर्षों से बुलडोजर कार्रवाई केवल अवैध कब्जों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि सरकारी भूमि, वक्फ संपत्तियों और विवादित संरचनाओं के रिकॉर्ड सत्यापन का हिस्सा बन चुके हैं। प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन अभियान को तेज किया है, जिसके तहत कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। मुरादाबाद में पुराने मदरसे पर कार्रवाई, संभल में मस्जिद और मदरसे से जुड़े विवादित ढांचों को हटाना और अब वाराणसी के दाल मंडी में मुसाफिर खाना पर बुलडोजर चलना इसी व्यापक प्रशासनिक नीति का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह अभियान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि भूमि प्रबंधन, विकास और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों पर बढ़ती कार्रवाई को लेकर पारदर्शिता और संवेदनशीलता आवश्यक है। कुछ लोग इसे लक्षित कार्रवाई मानते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यदि विकास कार्य और कानूनी प्रक्रिया सर्वोपरि है तो सभी संस्थाओं पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में भूमि दर्ज है, जिसके कारण इन संपत्तियों को लेकर प्रशासनिक निगरानी अधिक संवेदनशील मानी जाती है। यही वजह है कि जब भी वक्फ संपत्तियों पर कोई कार्रवाई होती है तो उसका राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक रूप से महसूस किया जाता है, क्योंकि वाराणसी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर में काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर सरकार पहले ही व्यापक स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण को भी इसी विकास मॉडल का हिस्सा बताया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन और बेहतर शहरी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। फिलहाल दाल मंडी में कार्रवाई जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विकास और विरासत के बीच संतुलन आखिर किस प्रकार से स्थापित किया जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वाराणसी का यह बुलडोजर अभियान केवल एक इमारत तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में चल रहे व्यापक प्रशासनिक, कानूनी और विकास मॉडल का एक हिस्सा है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए फिलहाल देखते रहिए राजवानी। तब तक के लिए धन्यवाद।